प्रश्न 14। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार घटाने के बाद प्राप्त संख्याओं के वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न 14 का ए 1822। तो इसका पहले हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे। तो दाईं ओर से 22 हो गया, 2 अंक का जोड़ा, फिर हो गया 18। तो 18 को पहले लगाएंगे। 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25। तो 25 तो 18 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 4 का वर्ग से लगाएंगे। तो 4 का वर्ग यानी 4 गुना 4 16, यहाँ पे 4 लिखेंगे। यहाँ पे घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 18 में से 16 घटाएंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे जोड़ देंगे, 4 4 8। अब ऊपर से 22 उतार देंगे तो यहाँ पे 222 आ गया। अब 8 के बगल में जो अंक रखना है उसी से गुना करके 222 लाना है, या 222 से 222 नहीं आएगा तो उससे थोड़ा सा कम रखना है। जैसे 1 रखेंगे तो 1 से ही गुना करेंगे, 2 रखेंगे तो 2 से ही गुना करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर 8 के बगल में 4 रखेंगे तो 4 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33। ये तो ज़्यादा हो जाएगा 222 से, तो 3 रख के देख लेते हैं। 3 तिहाई 9, 8 तिहाई 24। ये भी ज़्यादा हो रहा है तो 2 रखेंगे। 2 दूना 4, 8 दूना 16। तो 2 रखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ भी 2 लिखेंगे क्योंकि 2 से लगा रहे हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे। और यहाँ 2 से 2 लिख करके 2 से गुना भी करेंगे। तो 82 दूना हो जाएगा, 2 दूना 4, 8 दूना 16। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 84। यहाँ पे घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, 11 में से 6 गया 5, 1 में से 1 गया 0, तो 58 आ गया। ठीक है। अब देखिए 58 यहाँ पे शेष बच गया। 58 क्या बचा? शेष। तो 1822 में से अगर 58 घटा दें तो जो संख्या आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए 1822 में से 58 घटा देंगे तो जो संख्या आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। तो लिखेंगे अतः 1822 माइनस 58 बराबर कितना आ जाएगा। तो 1822 में से ये जो शेष बच गया है यहाँ पे उसको घटा देंगे तो आ जाएगा 12 में से 8 गया 4, 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 7, यानी 1764। तो 1764 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, क्योंकि देखिए 1822 में से 58 घटाने पे जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 42। देखिए यहाँ पे 42 जो है ये क्या आया है, 1764 का वर्गमूल आया है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः अंडर रूट 1764 बराबर हो जाएगा 42, यानी 1764 का वर्गमूल होगा 42। तो देखिए ये 42 यहाँ पे आ गया है, तो ये किसका वर्गमूल आया है। तो 1822 में से 58 घटाने पे आ गया 1764। तो 1764 का वर्गमूल होगा 42। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा 58 और 42, यानी 58 घटाना है और जो घटने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 42।
बी 2235, 2235। तो इसका भी भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे तो 35 हो गया पहला जोड़ा, फिर हो गया 22। तो 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग होता है 25। तो 25 तो ज़्यादा हो जाएगा 22 से, तो 4 का वर्ग लगाएंगे, यानी 4 गुना 4 16। यहाँ पे 4 लिख देंगे। 22 में से 16 घटा देंगे तो आ जाएगा 6। 22 में से 16 घटाने पे 6 आएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे 4 4 8। अब ऊपर से 35 उतार देंगे। अब 8 के बगल में जो अंक रखेंगे उसी से गुना करना है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे 8 के बगल में अगर 4 रखेंगे तो 4 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33। अगर 6 रखेंगे तो 6 से ही गुना करेंगे, 6 छक 36, 8 छक 48, 3 51। 7 रखेंगे तो 7 से ही गुना करना पड़ेगा, 7 सते 49, 7 सते 49, 8 सते 56, 4 60। तो देखिए 7 बार में लग जाएगा। देखिए यहाँ पे 635 है और 87 गुना 7 आ गया 609। तो ये लगाएंगे 7 बार में। यहाँ पे 7 लिख लेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे 7 से गुना भी करेंगे। तो 87 गुना 7 आ गया कितना, 7 सते 49, 8 सते 56, 4 60। अब यहाँ पे घटा देंगे, 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 2, तो 26 आ गया घटाने के बाद। यहाँ पे जोड़ेंगे 7 7 14, 8 1 9। तो देखिए 26 क्या बच गया, यहाँ पे शेष बच गया। तो 2235 में से अगर 26 घटा देंगे तो जो संख्या आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा और उस संख्या का वर्गमूल होगा 47। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः 2235 माइनस 26। तो ये देखिए 2235 में से किसको घटाएंगे, 26 को, ये जो शेष आया है। तो कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गया 9, 2 में से 2 गया 0, इधर हो गया 22। तो 2209 आ गया। तो 2209 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, क्योंकि शेष घटा दिए हैं। तो 2209 का वर्गमूल ये होगा 47। देखिए ये जो 47 आया है ये किसका वर्गमूल होगा, इसका घटाने के बाद जो संख्या आया है 2209 का। तो लिखेंगे अंडर रूट 2209, यानी 2209 का वर्गमूल होगा 47। तो इसका उत्तर आ गया 26 और 47, यानी 26 घटाना है और घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 47। तो यही पूछ रहा है यहाँ पे कि कितनी न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए और उस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो 26 और 47 इसका उत्तर होगा। सी में है 770, तो 770 इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे। तो दाईं ओर से हो गया 70, 2 अंक का एक जोड़ा, फिर 7 बच गया। तो 7 यहाँ पे देखिए बच गया है अकेले, तो 7 को लगा लेंगे पहले। तो 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो 9 तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 2 का वर्ग लगाएंगे, यानी 2 गुना 2 4। यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे घटा देंगे, 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे जोड़ देंगे 2 2 4। अब 70 उतारेंगे। अब 4 के बगल में जो अंक रखेंगे उसी से गुना करके 370 लाना है, या इससे थोड़ा सा कम। अगर 370 आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इससे कम रखना है थोड़ा सा। तो देखिए 4 के बगल में अगर 5 रखते हैं तो 5 से ही गुना करेंगे, 5 5 25, 5 चौक 20, 2 22। 4 के बगल में 6 रखते हैं तो 6 चौक 36, 6 चौक 24, 3 27। 7 रखेंगे तो 7 सते 49,
7 चौक 28 4 32, 329 आ गया। अगर 8 रखेंगे तो 8 से ही गुना करेंगे, तो 8 8 64, 8 चौक 32, 6 38, कितना है यहाँ पे 370। तो देखिए 7 बार में लगेगा, ये 384 ज़्यादा आ जा रहा है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे और 7 से ही गुना भी करेंगे, तो 47 सत्ते हो जाएगा, 7 सत्ते 49, हाथ में रहा 4, 7 चौक 28 4 32। यहाँ पे 7 लिख लेंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे, 7 7 14, 4 1 5। यहाँ पे घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1, 6 में से 2 गया 4, तो देखिए शेष कितना बच गया है 41। तो लिखेंगे अतः 770 माइनस 41 बराबर, अब 770 में से 41 को घटा देंगे, क्योंकि 41 क्या बचा है, शेष बचा है। तो 770 में से अगर 41 को घटा दें तो जो संख्या आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा, और उस संख्या का वर्गमूल होगा 27। तो देखिए घटा देते हैं, 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 6, 6 में से 4 गया 2, तो कितना आ गया 729। तो 770 माइनस 41 आ गया 729, यानी 41 घटाना है, और घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल कितना होगा। तो देखिए 729 का वर्गमूल यहाँ पे आ चुका है 27, यानी 770 में से 41 घटाएंगे, जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 27। तो यहाँ पे लिख देंगे 27, अंडर रूट 729 बराबर 27। तो इसका उत्तर आ गया 41 और 27, यानी 41 घटाना है, और घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 27। डी 190, तो 190 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो दाईं ओर से 2 2 अंक का जोड़ा लगा लेंगे। तो दाईं ओर से 2 अंक का एक जोड़ा हो गया 90, फिर 1 बच गया है यहाँ पे, तो 1 को पहले लगाएंगे, तो 1 का वर्ग होता है 1, तो 1 को 1 से ही लगाएंगे, तो 1 गुना 1 1 होता है, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। इसको घटाएंगे, 1 में से 1 गया 0, अब 90 उतार देंगे ऊपर से, यहाँ पे जोड़ देंगे 1 1 2। अब 2 के बगल में जो अंक रखेंगे उसी से गुना करके 90 लाना है, या 90 से कम। तो देखिए अगर 4 रखेंगे तो 24 चौके होता है 96, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 रखेंगे, तो 23 तिया 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। 3 रखे हैं, 3 से ही गुना करेंगे, ठीक है, तो 3 से लगा रहे हैं इसलिए यहाँ पे 3 लिख लिए हैं। अब इसको घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 8, 8 में से 6 गया 2, यहाँ पे जोड़ देंगे 23 3 26। तो देखिए शेष बच गया 21 यहाँ पे, तो 190 में से 21 घटाएंगे, तो 190 माइनस 21 बराबर हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 8, 8 में से 2 गया 6, यानी 169। 169 आ गया, तो 190 में से 21 घटाने पे देखिए 21 शेष आया था, तो जो संख्या आया है वह पूर्ण वर्ग संख्या है। 169 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसका वर्गमूल है 13। 169 का वर्गमूल क्या होता है 13, तो लिखेंगे अतः अंडर रूट 169 बराबर 13, यानी 169 का वर्गमूल होगा 13। तो यहाँ पे 21 घटाना है, और घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 13।